सवाल। नौमौलूद के कान में अजान देने की शरई हैसियत क्या है? किस कान में अजान और किस कान में इकामत दी जाएगी? क्या बच्ची के दाएं कान में इकामत और बाएं में अजान दी जाएगी? अब बच्चा और बच्ची दोनों का हुक्म यकसा है? जवाब। एक नौमौद के कान में अजान देना संत है। ये अमल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। इस बारे में कूली व फ़िल दोनों तरह की अहादीस मुबारका मौजूद है। तिर्मिज़ी शरीफ की रवायत में है, हज़रत उबैदुल्लाह बिन इब्बी राफ़े अपने वालिद से नक़ल करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हसन बिन अली की विलादत के वक्त उनके कान में अजान देते हुए देखा, जिस तरह नमाज में अजान दी जाती है। मुज़ाहिर हक़ शरा मुश्कात अलमसाब में अल्लामा कुतुबुद्दीन खान दहलवी रहमहुल्लाह लिखते हैं, इस हदीस से मालूम हुआ कि बच्चा की पैदाइश के बाद उसके कान में अजान देना संत है। मसनद अबी अली मुस्लिम में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बतरीक मरफू यानी अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल किया है कि जिस शख्स के यहाँ बच्चा पैदा हो और वो इसके दाएं कान में अजान दे और बाएं कान में तकबीर कहे तो इसको उम्मुल सबयान सोकला की बीमारी से ज़रर नहीं पहुँचेगा। दो नौमौलूद के दाएं कान में अजान और बाएं में इकामत कहना संत है, और उसका तरीका यह है कि बच्चे को हाथों पर उठाकर क़िबला रुख खड़े होकर दाएं कान में अजान और बाएं कान में इकामत कही जाए और हस्ब मामूल अली अस्सला कहते वक्त दाएं तरफ और अली अल्फला कहते वक्त बाएं तरफ मुंह फेरा जाए। 3 बच्चा और बच्ची इस हुक्म में यकसा हैं, यानी दोनों के लिए हुक्म यह है कि दाएं कान में अजान और बाएं में इकामत कही जाए। फ़क़त वल्लाह अलम। ऐसी ही मालूमाती इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।